नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका RB0 स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम गुणनखंड करना सीखेंगे। अगर आप सीखना चाहते हो तभी इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर नहीं सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को छोड़ के अभी जा सकते हो। अगर आप सीखना चाहते हो, इंटरेस्टेड हो तो इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ये मेरा आपसे दावा है। तो आइए हम समझते हैं। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पर एक सवाल लिखा हुआ है, x की घात 2 माइनस 10x प्लस 25 और इसका हमें गुणनखंड करना है। ठीक है, तो गुणनखंड कैसे किया जाता है? सबसे पहली स्टेप, x के घात के आगे यहाँ पर कुछ भी लिखा हो तो उसका हम पीछे गुणा करते हैं, मतलब 25 के साथ गुणा करते हैं। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब होता है कि यहाँ पर एक है। यहाँ पर क्या है प्यारे दोस्तों? यहाँ पर एक है, तो एक का गुणा इस 25 के साथ करेंगे तो 25 से कम क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। ये हमारा पहला स्टेप है। अब दूसरी स्टेप क्या करना है? यहाँ पर क्या है? प्लस। तो हमें ऐसे दो नंबर खोजना है जिनको गुणा करने पर 25 आ जाए और उनको जोड़ने पर माइनस के 10 आ जाए, माइनस के 10 आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम वो दो नंबर खोजेंगे। देखिए, अब गुणा करने पर 25 कब आएगा? तो 25 का हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड। अगर हम 5 का गुणा 5 से कर देंगे तो 25 आ जाएगा और हमें जोड़ने पर माइनस के 10 लाना है। जोड़ने पर क्या लाना है? माइनस के 10 लाना है। तो ऐसे 4 बार आपको चेक करना है। कितनी बार? 4 बार। देखिए, पहले हम प्लस रखेंगे और माइनस रखेंगे, फिर माइनस रखेंगे, फिर प्लस रखेंगे, फिर प्लस प्लस रखेंगे, फिर माइनस माइनस रखेंगे। इस तरह से 4 चिन्ह आगे पीछे करके इन नंबरों को रखेंगे तो जोड़ने पर माइनस 10 आ जाना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर हम 5 रखेंगे और यहाँ पर भी 5 रखेंगे तो 5 में से 5 जाएगा तो 0 आ गया। इसका मतलब जोड़ने पर, यहाँ पर जोड़ने या घटाने पर माइनस 10 नहीं आया, तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। अब यहाँ पर रखो 5 और 5, तो 5 में से 5 जाएगा तो यहाँ पर भी क्या हो गया? 0 आ गया। इसका मतलब ये भी नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर रखेंगे हम 5 और 5 रखेंगे तो जोड़ने पर 10 आ गया। 10 आ गया, लेकिन हमें तो माइनस का चाहिए। हमें क्या चाहिए? हमें माइनस का चाहिए, लेकिन यहाँ पर प्लस का आया। तो इस तरह से ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। अब हम यहाँ पर और रखेंगे 5 और 5, तो माइनस और माइनस जुड़ता है तो माइनस कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर, तो इस तरह से माइनस 10 भी आ गया और गुणा करने पर 25 भी आ गया। मतलब दो नंबर हमने खोज लिया। अब आगे क्या करना है? माइनस 10 आ गया तो इसके साथ लगा देंगे हम x, इनके साथ लगा देंगे x और माइनस 10 x की जगह पे इस पूरे को रख देंगे। तो यहाँ पर रखो माइनस 5x और माइनस 5x यहाँ पर रख दिया और बाकी को वैसे उतार देंगे। x की घात 2 वैसा उतार दिया और 25 भी वैसे की वैसा उतार दिया। अब हमारे पास कितने पद आ गए? 4 पद आ गए। 1 2 3 4, 4 पद आ जाए तो इनका हम विस्तार रूप लिखेंगे। विस्तार रूप कैसे लिखते हैं? देखिए, यहाँ पर समझिए विस्तार रूप। विस्तार रूप जैसे x की घात 2 है, यहाँ पर क्या है? x की घात 2 है। x की घात 2 मतलब x को 2 बार लिखना है, x गुणा x। अगर x की घात 3 होता तो यहाँ पर 3 बार लिखते हैं। ठीक है, अब 5x का विस्तार रूप लिखेंगे। यहाँ पर 5x और 5 का विस्तार रूप कैसे लिखेंगे? देखिए, 5 किससे कटेगा? x। 5 किससे कटेगा? 5 से कटेगा, तो 5 एकम 5 और x का x लिख देंगे। इस तरह से 5x का हो गया। अब 25 का विस्तार रूप लिखेंगे। 25 का विस्तार रूप क्या हो जाएगा? 5 गुणा 5, क्योंकि हमने पहले यहाँ पर विस्तार रूप निकाल रखे हैं। तो इस तरह से हमने विस्तार रूप लिख लिया। तो इनकी जगह पे हम ये मान रख देंगे। x की घात 2 का विस्तार रूप क्या हो जाएगा? x गुणा x, फिर माइनस 5x का हो जाएगा 5 गुणा x, फिर माइनस 5x यहाँ पर क्या हो जाएगा?
5 गुणा x, और 25 का विस्तार रूप क्या हो जाएगा 5 गुणा 5। इस तरह से हमने इनका विस्तार रूप लिखा, इस तरह से हमने विस्तार रूप लिख लिया। अब देखिए इन दो दो पदों में से जो कॉमन होगा उसको हम बाहर करेंगे, मतलब यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी क्या है x है, तो जो कॉमन संख्या होती है उसको हम कोष्टक के बाहर रखते हैं। क्या करते हैं कोष्टक के बाहर लिखते हैं, यहाँ पर भी x है यहाँ पर भी x है, तो इसको कोष्टक के बाहर रखेंगे और जो बच गया उसको हम कोष्टक के अंदर लिखेंगे। तो यहाँ पर x माइनस 5 हो गया। इस तरह से यहाँ पर क्या है माइनस है, तो यहाँ पर रखेंगे माइनस। अब इन दोनों पदों में कॉमन क्या है, यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है, तो इसको लिखेंगे हम कोष्टक के बाहर। ठीक है, क्या करेंगे कोष्टक के बाहर रखेंगे। जो कॉमन संख्या होती है उसको हम कोष्टक के बाहर रखते हैं, और यहाँ पर जो माइनस है तो माइनस का माइनस लिखते हैं। अब जो संख्या यहाँ पर आई वही संख्या यहाँ पर भी आती है। देखिए तो यहाँ पर x माइनस 5, तो यहाँ पर भी हो जाएगा x माइनस 5। इस तरह से यहाँ पर भी क्या हो जाएगा x माइनस 5। अब देखिए x माइनस 5 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो यहाँ से भी हम क्या करेंगे कॉमन निकालेंगे। क्या करेंगे कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पर x माइनस 5 वैसा की वैसा लिखेंगे और बच क्या गया x माइनस 5, तो यहाँ पर भी हो जाएगा x माइनस 5। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर आंसर आ जाता है। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पर इन दोनों संख्याओं के बीच में प्लस लिख देते हैं या फिर माइनस लिख देते हैं, तो इससे ये सवाल गलत हो जाता है। इन दोनों के बीच में ना माइनस लगाना है ना प्लस लगाना है, दोनों की दोनों कोष्टक में आएगा। तो अगर आपको समझ में आया हो तो नीचे जो लाइक का बटन है उसे भी दबा दीजिएगा, ताकि आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो इस तरह से अगर आप गुणनखंड करोगे तो कुछ भी गलती नहीं होगी और आसानी से आप गुणनखंड कर लोगे। तो चलिए इसी तरह से हम एक और सवाल समझते हैं। देखिए यहाँ पर x की घात 2 प्लस 7x प्लस 12 है, इसका हमें गुणनखंड करना है। तो सबसे पहली स्टेप क्या होती है, सबसे पहली स्टेप होती है कि x के घात के आगे जो भी संख्या होती है उसका हम पीछे गुणा करते हैं, मतलब 12 से गुणा करेंगे। यहाँ पर क्या है कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 होता है। तो यहाँ पर क्या है प्यारे दोस्तों, यहाँ पर 1 है और 1 का गुण हम पीछे करेंगे 12 से, तो 12 एकम 12। तो इस तरह से 12 आया। अब दूसरी स्टेप, ऐसे दो नंबर खोजना है हमें जिनको जोड़ने पर 7 आ जाए और गुणा करने पर 12 आ जाए। जोड़ने पर ध्यान से समझिएगा, जोड़ने पर 7 आ जाए और गुणा करने पर 12 आ जाए। ठीक है, ऐसे दो नंबर हम खोजेंगे। ठीक है, तो कैसे खोजेंगे, देखिए इस 12 का करेंगे हम गुणनखंड। क्या करेंगे गुणनखंड, तो 12 किससे कटेगा 2 से कटेगा, कितनी बार में 6 बार में। अब 6 और कटेगा 3 बार में। अब 3 किससे कटेगा 3 से कटेगा, कितनी बार में 1 बार में। तो जो सेम नंबर है उसका गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, और एक जो छोटा नंबर बचा है उसको लिख लेंगे हम यहाँ पर इससे। तो इस तरह से 4 का गुणा हम 3 से कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 12। लेकिन हमें जोड़ने पर 7 लाना है। क्या लाना है प्यारे दोस्तों, 7 लाना है। तो हम 4 बार अलग अलग चिन्ह रख के देखेंगे। जैसे पहले हम माइनस माइनस रख के देख लेते हैं। इस तरह से -4 और -3 -7 होता है। तो इनको हम जोड़ा तो इस -7 आया। हमें लाना था प्लस, लेकिन यहाँ पर क्या है माइनस के 7 आया। अब हम प्लस प्लस रख के देख लेते हैं, +4 और +3। तो इस तरह से यहाँ क्या आ गया, तो इस तरह से यहाँ पर क्या आ गया, दूसरी स्टेप में हमें यहाँ पर प्लस के 7 मिल गया। मतलब गुणा करने पर, इन दोनों संख्याओं को गुणा करने पर 12 भी आ गया और जोड़ने पर 7 भी आ गया, वो भी प्लस के। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनके आगे x लगा देंगे। ठीक है, अब ये हमारे कोई काम के नहीं है, ये हमारा काम का है। और इसको कहाँ लिखते हैं हम, इसको इसके नीचे लिखते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे +4x और +3x, और बाकी वैसे ही उतार देंगे। +12 भी वैसे उतार देंगे और x की घात 2 भी वैसे की वैसे उतार देंगे। इस तरह से
यहाँ पर कितने पद आ गए, 4 पद आ गए, 1 2 3 4, कितने पद आ गए, 4 पद आ गए। अब 4 पद आ गए तो हम क्या करते हैं, इनका विस्तार रूप लिखते हैं। अब विस्तार रूप कैसे लिखते हैं, आपको पता है विस्तार रूप, 100 की घात 2, तो इसका विस्तार रूप क्या हो जाएगा, 100 को हम 2 बार गुणा करेंगे, 100 गुना 100, ठीक है। अगर 100 की घात 3 रहता तो यहाँ पर 100 को 3 बार लिखते, अगर 100 की घात 4 होता तो 100 को हम 4 बार गुणा करते। अब 4 का विस्तार रूप लिखेंगे, अब 4 100 का विस्तार रूप लिखेंगे हम, यहाँ पर 4 100 लिखो। 4 का विस्तार रूप क्या हो जाएगा, 2 से कटेगा 4, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 कट जाएगा। इस तरह से 4 का विस्तार रूप क्या हो जाएगा, 2 गुणा 2 और 100 का 100, ठीक है। इस तरह से 3 का विस्तार रूप क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 गुणा 100 और 12 का विस्तार रूप हमने यहाँ पर निकाल के रखा है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 12, 2 गुणा 2 गुणा 3। इस तरह से हमने यहाँ पर विस्तार रूप लिख लिया, ठीक है। अब इनकी जगह हम इनके विस्तार रूप को लिख देंगे, 100 की घात 2 मतलब इसको लिख देंगे 100 गुणा 100, फिर प्लस का प्लस, और 4 100 की जगह रखेंगे हम 2 गुणा 2 गुणा 100, 2 गुणा 2 गुणा 100, फिर प्लस 3 100 की जगह रखेंगे हम 3 गुणा 100, 3 गुणा 100, फिर 12 की जगह रखेंगे हम प्लस 2 गुणा 3। इस तरह से दो दो पदों में से जो कॉमन रहेगा उसको हम कॉमन निकाल लेते हैं। मतलब यहाँ पर 100 है तो यहाँ पर भी क्या है, 100 है, यहाँ पर 100 है तो यहाँ पर भी क्या 100 है। जो दोनों में कॉमन होता है उसको हम कोष्टक के बाहर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 100 को क्या कर देंगे हम कोष्टक के बाहर कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 100। अब जो बच गया उसको हम कोष्टक के अंदर लिखते हैं, तो यहाँ पर क्या बचा 100, तो यहाँ पर लिखो 100। यहाँ पर क्या बचा 2 गुणा 2, और 2 गुणा 2 का मतलब 4, तो यहाँ पर बच गया 4। अब यहाँ पर क्या है प्लस, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस। फिर यहाँ पर इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है 3, यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी 3, तो इसको कोष्टक के बाहर रखेंगे, तो यहाँ पर लिखो 3 और बाकी जो बच गया उसको कोष्टक के अंदर लिखेंगे। तो यहाँ पर जो आया वही यहाँ पर भी आता है। यहाँ पर क्या था 100 प्लस 4, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 100 प्लस 4। इस तरह से हमने यहाँ पर कॉमन निकाल लिया। अब इन दोनों में से कॉमन क्या है 100 प्लस 4 और 100 प्लस 4, यहाँ पर भी दोनों में कॉमन क्या है 100 प्लस 4, तो इसको हम लिख लेंगे कोष्टक के बाहर। मतलब इस तरह से पहले से कोष्टक में है तो कोष्टक में लिख लेंगे। और क्या बच गया 100 प्लस 3, यहाँ पर क्या बच गया 100 प्लस 3। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या आ जाएगा 100 प्लस 4 और 100 प्लस 3, इसका गुणनखंड करने पर। अगर आप इस तरह से गुणनखंड करते हो तो कभी भी गलती नहीं होगी। तो अगर आपको समझ में आया हो तो नीचे जो लाइक का बटन है उसे भी दबा दीजिएगा, और हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी रख लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।